Good morning, my dear students. This is Dr. Muhammad Ibrahim, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन यादव कॉलेज रांची। BCA का जो सेमेस्टर 1 का पेपर है कोर 2 दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, उसमें आज हम लोग सीखेंगे, आज जानेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके पहले आप लोगों ने जो सीखा, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आपने देखा, ठीक है, और ट्रूथ टेबल भी आपने फाइंड करना सीख लिया, बुलियन एक्सप्रेशन और अपनी कर्नफ मैप से मिनिमाइज करना भी आपने सीखा। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। एक्चुअली सर्किट से होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कॉम्बिनेशनल और दूसरा क्या होता है सीक्वेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि हम इसको जो है सर्किट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग आज से अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। देखें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो डेफिनेशन है ये इसकी ये है, दे आर मेड अप फ्रॉम बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, दे आर मेड अप फ्रॉम बेसिक लॉजिक गेट्स दैट आर कंबाइंड और कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि जो लॉजिक गेट्स है जैसे नैंड है, नॉर है, इसका यूज़ करके इसको हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, दे आर मेमोरी लेस डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, यानी कि इसमें जो है मेमोरी लेस है, यानी जो इनपुट्स होंगे इनपुट्स लेगा और आउटपुट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यानी इसमें कोई भी प्रीवियस स्टेट्स के ऊपर फोकस नहीं करेगा, जो इनपुट्स आएगा उस पर क्या करेगा, वो आउटपुट करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें अगर हम, इट कैन हैव n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड m नंबर ऑफ आउटपुट्स। यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो नंबर ऑफ इनपुट्स n होंगे, n कोई भी नंबर हो सकते हैं 2 3 4 5, और नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होंगे, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिफाइन क्या किया, नंबर ऑफ m नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इनपुट्स ओनली। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। यानी जो इनपुट्स आएगा उसी के बेस्ट पे आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यानी कि कोई भी प्रीवियस स्टेट जो होगा, प्रीवियस इनपुट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो इनपुट्स आएंगे उसी पे वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन आपको दिखाते हैं। हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन का कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की को क्लासिफाइड कैसे करते हैं। यहाँ देखिए हमने डायग्राम जो बना के देखा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा एरिथमेटिक एंड लॉजिकल टाइप का हो सकता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल हो सकता है। फिर हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या हो सकता है, डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, और एक क्या होता है, कोड कन्वर्टर्स होता है। देखें आप जो सीख रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी आप कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड में काम क्या करता है, इसीलिए इसको कहा गया कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम का जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, उसके आप बैकग्राउंड सीख रहे हैं कि ये अंदर में काम कैसे करता है, हमारे सिग्नल्स को लेके कैसे जाता है, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र कैसे करता है, कन्वर्ट कैसे करता है। ठीक है, और एरिथमेटिकल और जो है लॉजिकल को कैसे ऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ आप जो है यहाँ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अरिथमेटिक लॉजिकल एडर हो सकता है, सबट्रैक्टर हो सकता है, कंपैरेटर हो सकता है। अब देखिए ये 1 बाय 1 करके हम लोग को सीखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एडर, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम एंड लॉजिक डायग्राम। तो अभी यहाँ पे सिर्फ समझना है कि एडर क्या है, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबट्रैक्टर क्या है, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। उसी तरीके से कंपैरेटर क्या है, यानी कि ये चीज़ें जो है ये अपनी कैलकुलेशन करेगी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। उसके बाद बात करते हैं अगर डेटा ट्रांसमिशन की, तो जो डेटा ट्रांसमिशन करेगा यानी इनपुट्स लेगा और फिर आउटपुट दे देगा, तो हमारे पास ये हमारा सबसे पहला है जो मक्स, दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा, ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होगा, ये हमारा इनकोडर होगा, ये डिकोडर होगा। यानी कि ये सारी चीज़ जो आपके टॉपिक में है आपको पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन सर्किट में आपको मल्टीप्लेक्सर बताना है। ठीक है, उसके बाद कोड कन्वर्टर्स भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हम लोग कोड को यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, या बाइनरी कोडेड डेसिमल दैट इज़ BCD को दूसरे फॉर्मेट में करना। तो ये अलग अलग काम का जो कन्वर्जन होगा वो इसकी जो है अलग अलग टाइप्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है कॉम्बिनेशन सर्किट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा डेफिनेशन, हमने फिर जाना क्लासिफिकेशन, और आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जब आप इस तरीके से बेसिक से पढ़ेंगे तो आपका जो आगे आने वाला जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे आपको बहुत ही आसानी से आप देखिए। अब हम बात करते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम पे। ठीक है ना, यानी कि ब्लॉक डायग्राम कब बनाया जाता है, लॉजिक डायग्राम बनाने के पहले हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, कॉम्बिनेशनल
सर्किट जो होगा, अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक ब्लॉक टाइप का बना के दिखा दिया, बट आप जब बनाएंगे लॉजिक डायग्राम तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट को हम शो करेंगे, गेट का यूज़ करके हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इनपुट दिखा रहे हैं, ये कितना हो सकता है n इनपुट, यहाँ दिखा सकते हैं कितना इनपुट होगा, n इनपुट लाइन्स हो सकते हैं, ठीक है, n इनपुट्स लाइन। उसी तरीके से यहाँ कितने आउटपुट हो सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं m आउटपुट लाइन्स। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन देंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर्किट एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। आप दोनों देने के बाद आप इसको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद, ये ब्लॉक डायग्राम क्या है, पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट का एक तरह का ये जो है जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है। तो इसी से क्या होगा, इसके बाद जो जितने भी हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे सारे का जो फॉर्मेट इसी टाइप से होगा कि मल्टीपल इनपुट लेंगे और आउटपुट उसमें जितने भी आएगा वो डिपेंड करेगा, इनपुट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी ट्रूथ टेबल, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन और इसकी लॉजिक डायग्राम। ये दोनों मिला के जब कंबाइन करके आप देखेंगे तो आपका जो बेसिक पॉइंट जो है कॉम्बिनेशन सर्किट वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ जो मैंने बताया अभी, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर समझ में अभी भी नहीं आया या कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें और अच्छा लगे तो शेयर कर दें लोगों को ताकि और लोग भी सीखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं